देखो होता क्या है, आजकल क्या हो रहा है ना, हमारा जो खान पान है ना, जो हमारा लाइफस्टाइल है, सोने उठने का रूटीन है, एक्सरसाइज ना करने का भी पैटर्न कहीं ना कहीं बच गया है, क्योंकि हम लोग ना बिजी थोड़े से ज्यादा हो गए हैं अपने जीवन काल में। और गलत खान पान, जैसे चाइनीज फूड आइटम्स हो गए, है ना, मैदा वाले फूड आइटम्स हो गए, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, देखो हमारे ना कहीं ब्लड में गंदगी ज्यादा इकट्ठी हो रही है ना, और जिसकी वजह से ब्लड का जो बहाव है, माने ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो ना थोड़ा थोड़ा सा धीमा हो गया। चीज है जिसमें थंडर ब्लास्टर्स हमारा काम करता है, साथ देता है, वो है पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ में, माने शारीरिक कमजोरी में, खास तौर से पुरुषों में। जैसे कि लो स्पर्म काउंट का होना, लो टेस्टोस्टेरोन का होना, सेक्सुअल डिजायर्स ना होना, है ना, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, माने शीघ्र पतन की बीमारी का होना। ये सारी सेक्सुअल हेल्थ में, माने पुरुषों की सारी सभी सेक्सुअल समस्याओं में बहुत ही कारगर रूप से काम करता है थंडर ब्लास्टर्स। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, शतावर हो गया, सफेद मुसली हो गया। ये सारी चीजें क्या करती है, जो हम पुरुष होते हैं ना, पुरुषों के जननांगों को ताकत देती है, ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, जो हमारी नसें हैं जननांगों की, उनको मजबूत बनाने का काम करती हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। तो पुरुषों के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में बेहद कारगर है। ठीक है, अच्छा, ये हमने बात कर ली क्या क्या चीजें इसमें पड़ी हुई हैं जो हमारी मदद करती हैं, है ना, पुरुषों के उसमें। एक चीज का सख्ती से ध्यान रखना है, जो भी लोग हमारे थंडर ब्लास्टर्स ले रहे हैं और अपनी सेक्सुअल पावर को, अपनी सेक्सुअल स्टैमिना स्ट्रेंथ को बढ़ाने की इंटेंशन रखते हैं, नियत रखते हैं, उनको ध्यान ये रखना है कि खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो खट्टी चीजें क्या करती हैं, ये आपके ना पुरुषार्थ को, आपकी जो कोर पावर है उसको कम करने का काम करती हैं। अगर आप में से कुछ लोग, देखो 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप में से कोई ना कोई इंसान अखाड़े से जुड़े होंगे ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब जब किसी पहलवान का कुश्ती का समय आता था, खास तौर से उस टाइम पे उनके जो उस्ताद होते थे ना, उनको ये समझाते थे कि भैया तुमको इस टाइम पे अचार भी नहीं खाना है, क्योंकि अचार खट्टा होता है, और खट्टी चीजें ना हमारे पुरुषार्थ को, हमारा जो बल है उसको कम करने का बहुत ज्यादा काम करती है ना, हमारी सेक्सुअल पावर को कम करने का काम करती है। तो एक नियम बांध लीजिए, जितने भी पुरुष हैं, आज कसम खा लीजिए यहाँ पर कि भैया आगे से अगर कभी खट्टी चीजें खाएंगे तो आप, हमको पता रहना चाहिए कि हमको किस जगह पे क्या नुकसान दे रहा है ना। तो जिन जिन पुरुषों को, मेरे भाइयों को, जिन जिन लोगों को सौंठ की चटनी, माने गोलगप्पे में जो चटनी पड़ती है ना, वो सौंठ वाली चटनी पसंद है, मत खाइए, है ना। कुछ लोगों को देखो मैं बहुत दुश्मन दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीजें खाने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मेरा काम है आप लोगों को सही दिशा देना, सही चीज बताना, है ना। तो जिन लोगों को अमचूर की या इमली की चटनी अच्छी लगती है, बिल्कुल नहीं खाना है, मुझे माफ करना प्लीज, बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है ना, गोलगप्पे का पानी जिन्हें पसंद है बिल्कुल नहीं खाना है ना, और खट्टी चीजों का परहेज जरूर करना है। आप एक चीज ध्यान देना कि जब जब हमको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, माने प्री मेच्योर इजैकुलेशन जैसी शिकायत होती है ना, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है ना, और हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी होती है पुरुषों में, तो उनका ना पेट भी साफ नहीं होता है, तो ऐसे पुरुषों को लाइट खाना ही खाना है। थंडर ब्लास्टर्स काम करेगा, देखो प्रोडक्ट अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन प्रोडक्ट की और मदद हो जाए, आपको रिजल्ट और ज्यादा और जल्दी मिल जाए, तो उसके लिए आपको बाकी चीजों को भी सख्ती से ध्यान रखना है। अब कितना थंडर ब्लास्टर्स देना है, ये 15 से 20 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम अगर ले रहे हैं तो जूस के साथ ले लीजिए या पानी के साथ ले लीजिए, और शाम के टाइम अगर ले रहे हैं तो दूध के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज शुरुआत में बताई थी कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करता है। तो मुझे एक बात बताइए, जिनको उच्च रक्तचाप है, माने जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हाई बीपी की दिक्कत है, क्या उन्हें देना चाहिए, हाँ कि ना? ऐसे लोगों को नहीं देना है, हाँ, जिनका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये बात कहीं नोट कर लीजिए कि ऐसे लोगों को थंडर ब्लास्टर्स बिल्कुल भी नहीं देना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की। देखो पुरुषों में ना एक और समस्या आती है, जैसे कि पुरुषों में ना एक सेक्सुअल हार्मोन होता है, मैंने एक सेक्स सेक्स वाला हार्मोन होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन।
तो ऐसे पुरुषों के लिए ना जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ गई है, तो उनको थंडर ब्लास्ट रस तो देना है ही। उनके उस इसके साथ साथ एक हमारा प्रोडक्ट आता है टेस्टोफास्ट, ठीक है, कैप्सूल। तो थंडर ब्लास्ट के साथ साथ टेस्टोफास्ट कैप्सूल जरूर दे दीजिए, जरूर दे दीजिए। तो उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में को रिवाइव करने में बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। अच्छा, जब जब आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट देंगे ना, एक कॉम्बिनेशन देंगे, तो एक रूल मैं बता देता हूं, एक नियम मैं आप सभी को बता देता हूं, इसको हमेशा याद रखना आगे के लिए भी, और हर रोग के लिए याद रखना है। वो ये कि जब जब आप कॉम्बिनेशन दे रहे हो, तो कोशिश ये करनी है कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप हो तो सबसे अच्छा। माने अगर आपने सुबह 8 बजे किसी को थंडर ब्लास्ट दिया है और उनको टेस्टोफास्ट भी देना है, तो कोशिश ये करें कि टेस्टोफास्ट उनको 9 बजे तक दे दे, तो सबसे अच्छा। ठीक है। अच्छा, एक और पुरुषों में समस्या आ जाती है बढ़ती उम्र के साथ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। माने इरेक्शन लाने में, तनाव लाने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे पुरुषों को थंडर ब्लास्ट तो देना है ही, साथ में सिर्फ ऐसे पुरुषों के लिए बात कर रहा हूं जिनको इरेक्शन लाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनको थंडर ब्लास्ट तो देना है ही, साथ में उनको, सिर्फ उन लोगों को हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल, है ना, वो जरूर लगा दीजिए। तो इरेक्शन वाले प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। परहेज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज करना है और पेट का ध्यान रखना है। माने वो चीजें खानी है जो जल्दी पच जाए और पेट में कब्जियत ना करें। ठीक है।